पे गया, शूट करा, शूट करने वहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, मेकअप वेकअप करने के बाद। वहाँ मेरे बगल में विराट कोहली आके बैठा हुआ है और वो बोलते हैं, मैंने देखा और मैं काँप रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रखे हैं वहाँ पे। उसके बाद 2-3 फोटो क्लिक हुई होंगी, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आ गए और मेरे पैर छू रहे हैं कुछ लोग विराट भाई समझ के फोटो खिंचवा रहे हैं। मेरी वीडियो तो वायरल हो चुकी थी, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी थी मेरे दोस्त। उसके बाद किस्मत ऐसे पलटी जो मैं आपको बता नहीं सकता। डाउनफॉल इतना आ गया था कि आप ये कह सकते हैं कि विराट कोहली ने मुझे आसमान पे पहुंचाया था, तो गौरव अरोड़ा ने मेरे को बिल्कुल नीचे पहुंचा दिया था। भाई यार कुछ नहीं रहा था। क्या हो जब आपको रातों रात फेम मिल जाए, जिस गली से आप गुजरे वहां पे भीड़ लग जाए, लोग आपके पीछे दौड़े, सर एक सेल्फी प्लीज, एक सेल्फी। और क्या हो जब आपको लोग बोले कि सर आपको हमने वीडियो में देखा था, आप तो बिल्कुल विराट कोहली की तरह लगते हैं। और क्या हो जब आपको जिसके नाम पे फेम मिला उसी के साथ काम करने का मौका मिल जाए, तब आप बोलेंगे कि बढ़िया लगेगा। भाई फेम किसे नहीं चाहिए, पैसा किसे नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, मैं भी यही सोचता था और सोचता क्या था, मैंने तो भाई जिया है ये। लेकिन क्या हो जब आपको रातों रात मिला फेम, 2 साल के लिए घर बिठा दे, आप सीधा आसमान से जमीन पे आ जाए, आपको ये सोचने में मजबूर कर दे कि भाई ये मेरे साथ क्या हुआ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आखिर आप कहना क्या चाहते हो। अरे भाई रुको, ठहरो, मैं अपनी कहानी पूरी विस्तार से बताता हूँ आप लोगों को, बस एंड तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आप लोग मुझे जानते होंगे मेरे यूट्यूब चैनल से, गौरव राव व्लॉग्स से। और काफी लोग मुझे विराट कोहली भी समझते हैं और काफी लोगों ने, आप लोगों ने मेरे को टीवी एड्स पे भी देखा होगा या फिर खतरा खतरा शो, भारती के शो पे भी देखा होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी कहानी, जहाँ पे मैंने बताना है कि कैसे मैं गौरव अरोड़ा से विराट कोहली बना और विराट कोहली से दोबारा से गौरव अरोड़ा बना। तो स्टार्ट करते हैं मेरी कहानी। मैं हूँ दिल्ली का रहने वाला और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत होती है जब मैं क्रिकेट खेलता था और यहाँ पे मेरे चाचा की डेथ हो गई थी और मेरे को अपने पापा के साथ दुकान पे बैठना पड़ा था। और कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि मेरी दुकान भी बंद हो गई और फिर एक, आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक का खोखा होता है, हमें उस पे बैठना पड़ा। मैं वहाँ पे बैठा रहता था और यहाँ पे मैंने डाइटिशियन का कोर्स भी कर रहा हूँ साथ में। मेरे को पहले स्टार्टिंग में जब बैठा तो मेरे को लगा यार कि कहाँ क्या कर रहा है गौरव, यार यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है तू। बट कुछ फैमिली की मजबूरियाँ थी तो इस वजह से वहाँ पे बैठना पड़ा। बट उधर काम करते-करते काफ़ी लोग आए, रिकॉग्नाइज़ करा कि यार आप ना विराट कोहली की तरह लगते हो। तो पहले मुझे लगा कि यार ये बंदा ना मेरे से मज़े ले रहा है। ये जो है ना सिर्फ़ सस्ते में सामान लेने के लिए मेरे को बोल रहा है कि विराट कोहली की तरह लग रहा है। बट फिर थोड़े और दिन बाद काफ़ी लोग बोलने लग गए। तो इस तरीके से कहानी की शुरुआत हुई और ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, वो अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ था। तो उसने बोला यार तेरे दोस्त का फ़ोटोशूट करते हैं, वो फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता था। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं। तो हम लोग गए इंडिया गेट पे, इंडिया गेट पे हम लोग शूट कर रहे थे। तो उस समय पे क्या सीन था, वहाँ पर हम लोग शूट कर रहे हैं, नॉर्मल शूट चल रहा है। तो उसने कहा अपना इंडिया की जर्सी पहन ले। इंडिया की जर्सी मैंने जैसे ही पहनी, उसके बाद 2-3 फ़ोटो क्लिक हुई होंगी, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आ गए और मेरे पैर छू रहे हैं कुछ लोग विराट भाई समझ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो भाई बहुत ही एक्साइटेड सीन था और मेरे दोस्त वहाँ पे कह रहे हैं ₹50 लगेंगे एक फ़ोटो खिंचवाने के, वहाँ पैसे कमाने की बातें कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से वहाँ पे सीन चल रहा था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, मेरे दोस्त का जो दोस्त था उसने मेरी फ़ोटोज़, एक चैनल था लेम फेम, वहाँ पे उसने भेज दी कि भाई तुम ना इसके साथ प्रैंक शूट कर लो, फेक सेलिब्रिटी विराट कोहली का। तो हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे शूट करते-करते एक परमीश वर्मा का बंदा भी था, परमीश वर्मा जैसे दिखने वाला। तो मैंने उसको कहा हाय भाई कैसे हो? तो उस समय पे उस बंदे ने कह दिया कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं मतलब रिएक्ट ही नहीं करा। मैंने कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शूट करके वहाँ से निकले और हम लोग गए थे सिर्फ़ फ्री के बाल कटवाने के लिए और दाढ़ी बनवाने के लिए। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि वायरल होगी वीडियो, नहीं होगी, क्योंकि मेरे को कोई जानता ही नहीं था उस समय पे। बट जब वो वीडियो लाइव आई, उसके 1 घंटे के अंदर वो वीडियो 2 मिलियन पार, और ये बात है 2017 की। भाई मेरे इंस्टाग्राम पे 200 फॉलोअर्स थे, 200 से 2000 कब हो गए पता ही नहीं चला। मैं अपनी क्लास अटेंड कर रहा था, वहाँ पे कॉल आ रहे हैं, मैंने डायटीशियन के लिए नंबर डाल रखा था, वहाँ पे कॉल आ रहे हैं मेरे पास, भाई कांग्रेचुलेशंस आपकी वीडियो वायरल हो गई। यार मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है? फिर पहले तो मैंने फ़ोन नंबर वहाँ से हटाया इंस्टाग्राम से। फिर उसके बाद जो है थोड़ा चीज़ें समझी, उसके बाद देखा कि यार कि अच्छा ऐसा होता है फ़ेम, लोगों के मैसेज आ रहे हैं, हर एक डीएम का मैं मैसेज का रिप्लाई दे रहा हूँ। वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि यार आप ना उस समय म्यूजिकली चलता था, आप म्यूजिकली पे आओ। मेरी बहन ने कहा कि तू म्यूजिकली पे आ जा, वहाँ पे कुछ नहीं करना होता, लिप सिंक करनी होती है। बट यार मेरे को लिप सिंक करने तक नहीं आती थी। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है। मैं वीडियो बनाता था, दुकान से घर आता था, एक छोटा ट्राइपॉड था नहीं उस समय मेरे पास। घर की छत थी,
छत के साइड से सीढ़ियाँ जा रही थी, सीढ़ी पे मैं डब्बा रख के वहाँ पे फ़ोन लगा के वीडियो शूट करता था लाइट में। फिर वहाँ पे बहन को दिखाता था कि ये कैसी लग रही है। वो कहती थी नहीं बेकार है। तो ऐसे मैं 1 घंटे में 1 वीडियो शूट करता था, फिर वो टिकटॉक पे डालता था। पहली वीडियो डाली, दूसरी वीडियो डाली, तीसरी वीडियो मेरी टिकटॉक पे वायरल हो गई और वो वायरल ऐसी हुई कि मेरे सीधा 1 मिलियन फॉलोअर्स आ गए। वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी फ़ेम की। तो यहाँ से मेरी वीडियो वायरल हुई और यहाँ पे सिर्फ़ वीडियो वायरल नहीं हुई, अभी बहुत लंबी कहानी मेरी बाकी है। यहाँ से तो कहानी शुरू हुई थी मेरी। मेरी वीडियो तो वायरल हो चुकी थी, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी थी मेरे दोस्त। अब आगे की कहानी सुनोगे ना तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो यहीं पे बने रहिएगा और मेरी कहानी आगे सुनते रहिएगा। तो हुआ यूँ कि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स तो हो गए थे, बट इनकम कुछ नहीं आ रही थी। एक कंपनी आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि आप हमें साइन करिए, हम आपको जो है प्रमोशंस लाके देंगे। मैंने कहा यार अपने को कुछ पैसा देना नहीं है वहाँ पर, साइन कर लेते हैं, कुछ जा नहीं रहा वहाँ पर। मैं वहाँ पे गया, उनसे बातचीत करी, वहाँ पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन कर लिया। वो साइन करने के बाद कुछ 4 से 5 दिन के अंदर मेरे पास एक प्रमोशन आई, जिसके मिल रहे थे मेरे को 8,000 रुपए। 8,000 रुपए सुन के भाई मैं तो अलग ही खुश था। कुछ नहीं करना था, वहाँ पे एक लिप सिंक करनी थी एक गाने के ऊपर। मैंने लिप सिंक करी, दिया, 8,000 रुपए आए, घर वालों को बताया। घर वाले बहुत खुश, उनको लगा कि यार चलो यार इससे कुछ तो अर्न हो रहा है। बट उसी बीच हमारा खोखा जो था वो हो चुका था बंद। पुलिस वालों ने बंद करवा दिया था क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतनी होने लग गई थी। बंदे आ रहे हैं, 250 बंदे इकट्ठे वहाँ पे और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं मेरे साथ। तो मतलब पब्लिक वाले मतलब पब्लिक में मतलब लोग जो वहाँ पे जाने वाले थे, उन्होंने कंप्लेन कर दिया और पुलिस वालों ने कह दिया कि भाई इसको बंद करो या अपने बेटे को वहाँ पे बिठाना बंद कर दो। तो फिर पापा ने खोखा बंद कर दिया, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, पापा भी और मैं भी। इनकम का कोई सोर्स नहीं उस बीच में। 8,000 रुपए में घर तो चलने वाला नहीं है 2-3 महीने तक। बट फिर कुछ नहीं था, मम्मी ने कहा ऐसा कर, वहाँ पे जिससे हम सिगरेट-बीड़ी लेते थे, उसके यहाँ पे काम पे लग जा। वो जो था कुछ सेल्समैन का काम दे रहा था कि आपको सिगरेट-बीड़ी दूँगा और आप बेच के आओ। अब उसी बीच पे टिकटॉक वालों का कॉल आया कि भाई आपको टिकटॉक पार्टी में आना है, हम आपको $250 दे रहे हैं। $250 मतलब 16,000 रुपए था उस समय पे। मैंने कहा, पापा से बोला, पापा कह रहे कि ना ऐसा कर, ये अपॉर्च्युनिटी अच्छी है, तू वहाँ जा। मम्मी कह रही कि घर भी तो देखना है। अब ये मेरे लिए था कि भाई 16,000 रुपए में मेरे को मुंबई जाना है, 2 दिन वहाँ रहना है और उसके बाद मुझे घर के लिए भी पैसा बचाना है। या तो मैं वहाँ पे जॉब कर सकता था। बट पापा ने कहा तो मैं पापा की सुनी और मैं चला गया मुंबई। ₹400 की ट्रेन की टिकट थी, वहाँ पे कोई दोस्त था, उसके चाचा का घर था, वहाँ पे हम रहे और यहाँ मेरा तकरीबन ₹7,000 लगा और यहाँ पे मैं बचा के लेके आया ₹9,000। बट जो मुंबई में पहली बार गया, उसके बाद किस्मत ऐसे पलटी जो मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे क्या हुआ उसके बाद सितंबर आया, जुलाई के बाद सितंबर आया। सितंबर में मेरे को मिली एक ऐड, जहाँ पे ऐड थी विराट कोहली के साथ। मुझे नहीं पता था कि विराट कोहली के साथ ऐड है। मेरे को लगा कोई फिरकी ले रहा है दोबारा से। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाएँगे, आप मेरे को टिकट्स भेज दो और मैंने कुछ एक अमाउंट माँगी, उन्होंने कहा ठीक है आपको मिल जाएगी। मैं वहाँ पे गया, शूट करा, शूट करने वहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, मेकअप-वेकअप करने के बाद। वहाँ मेरे बगल में विराट कोहली आके बैठा हुआ है और वो बोलते हैं कि भाई विराट भाई आपके बगल में हैं, आपको उनके साथ पंजा लड़ाना है। मैंने कहा विराट भाई? विराट भाई भी आ रहे थे क्या? मैंने देखा और मैं काँप रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रखे हैं वहाँ पे और वहाँ पंजा लड़ाना है मेरे को, मैं ऐसे काँपते हुए पंजा लड़ा रहा हूँ, मेरे पसीने छूट रहे हैं। तो फिर विराट भाई ने कहा रिलैक्स हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट बाद शूट कर लेंगे। उन्होंने रिलैक्स करा, फिर उसके अंदर वो शूट करा। आपने देखी भी होगी शायद वो ऐड, मैं नाम तो ले नहीं सकता यहाँ पे बट उसके बाद जो काम चालू हुआ, एक के बाद एक ऐड आने लगी। मेरे पास ऐसा सीन था कि मैं मुंबई से यहाँ पे लैंड करूँ और अगले 2-3 घंटे बाद मेरे को दोबारा मुंबई जाना पड़ रहा है। इतना काम आ रहा था। फिर ऐसा हुआ कि टिकटॉक बैन हो गया। यहाँ पे इनकम का सोर्स इतना अच्छा था और वहाँ पे फिर से पॉज़ लग गया और कहानी फिर से वहीं पे आ गई जहाँ पे शुरू की थी हमने। अब यहाँ पे सीन ऐसा था कि जो हमारा मैनेजर था, उसने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टिकटॉक गया है, कोई और प्लेटफ़ॉर्म आएगा। फिर सैड तो थे ही कि यार कुछ इनकम का सोर्स नहीं है, बट 4 से 5 दिन बाद कुछ ब्रांड्स आई कि हमें साइन करना चाह रही हैं, जो हमें एक अच्छी अमाउंट दे रही है, जिससे हमारी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। तो मेरे को स्टार्टिंग में एक ब्रांड मिली और उसने कहा कि ना हम आप जो है आओ, हमारे यहाँ पे 30 वीडियो बना के दो हमें महीने की, हम आपको लाखों रुपए देंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी, कर लेंगे। लेकिन फिर इस बीच में मेरे पास एक दोस्त का कॉल आता है, वो कहने लगे अभी रुक जा, तेरे को और अच्छा मिलेगा क्योंकि मेरे टिकटॉक पे 10 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। तो लेकिन मम्मी ने कहा कि यार हमें पैसों की ज़रूरत है, तू कर दे यहाँ पे, क्या पता दूसरी कंपनी आए ना। मैंने कहा ठीक है, मैंने साइन कर दी। वहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, एक अच्छा अमाउंट में पैसा आया, जो हमारा कर्ज़ा था, वो सारा कर्ज़ा चुक गया। तो दोस्तों वो पता है कर्ज़ा कितना था? 15 से 20 लाख का कर्ज़ा। 20-21 साल का मैं लड़का और मेरे पापा दोनों घर पे बैठे हुए हैं, वो कर्ज़ा कैसे उतरेगा?
तभी एक ब्रांड आई और उसने इतना पैसा दिया कि भाई वो कर्जा हमने उतारा। उसके बाद फिर आया यूट्यूब। यूट्यूब वालों ने बोला, गूगल से मेल आता है, यूट्यूब वाले बोलते हैं कि आप आओ यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है बनाते हैं। मैंने पहली वीडियो बनाई आपका कुकिंग वीडियो। कुकिंग वीडियो क्योंकि मेरे को कुकिंग में इंटरेस्ट था। मैं वीडियो बनाई नहीं चली, दूसरी बनाई नहीं चली। फिर यूट्यूब पे आया यूट्यूब शॉर्ट्स। जैसे ही शॉर्ट्स आया मैंने रील बनाना स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में मज़े के लिए बना रहा था। एक रील मैंने थोड़ा सीरियस होके बनाई और वो रील जो है वायरल हो गई। मतलब एक रील से मेरे फॉलोअर्स आ गए थे 1 मिलियन तक। एक दिन में 1 मिलियन फॉलोअर्स भाई आना बहुत ही बड़ी बात है। और वो वीडियो यहाँ पे ट्रेंडिंग में नहीं थी। दुबई, यूएसए मतलब हर जगह ट्रेंडिंग में, बट इंडिया में ट्रेंडिंग में नहीं थी। फिर मैं उसी टाइप की वीडियो बनाने लगा और मेरे आज 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। लेकिन 10 मिलियन फॉलोअर्स से पहले कुछ ऐसा हुआ कि 2 साल का मेरे पास एक पॉज़ आया, एक डाउनफॉल आया, क्योंकि फेम इतना आ चुका था। बट ये फेम किसका था? विराट कोहली का। लोग विराट कोहली को जानते थे, बट गौरव अरोड़ा कौन है ये कोई नहीं जानता था। फिर मैंने अपने नाम की पहचान बनाने के लिए अपने कंटेंट में थोड़ा चेंजेस लेके आया और पैसा इतना आ चुका था, घर ले लिया भाई। घर के अंदर घुस गए, ठीक है जी, घर बन रहा है। अब मैंने वीडियोस जो है चेंज कर दिया, पूरा स्विच कर दिया। मैंने कहा विराट कोहली के ऊपर कुछ नहीं बनाना, अब गौरव अरोड़ा बन के दिखाना है। अब कुछ ऐसा हुआ जैसे मैंने अपना नाम चालू करा, उसके बाद भाई यूट्यूब ऐसे डाउनफॉल में आया और अहंकार आ चुका था, तो डाउनफॉल और आता गया। अब 2 साल ऐसा था कि भाई कोई इनकम नहीं है, जो बैकअप था वही चल रहा है और कुछ भी नहीं है। डाउनफॉल इतना आ गया था कि आप ये कह सकते हैं कि विराट कोहली ने मुझे आसमान पे पहुँचाया था, तो गौरव अरोड़ा ने मेरे को बिल्कुल नीचे पहुँचा दिया था। भाई यार कुछ नहीं रहा था, मतलब सिर्फ़ बैकअप पे ही चल रहा है 2 साल मेरा। बट कोई नहीं, मैंने कंटेंट में चेंजेस करे। मैं लेके आया कि भाई कुकिंग वीडियोज़ लेके आता हूँ, शॉर्ट्स पे कुकिंग करी। कुछ एक्सपेरिमेंट करे, चले फिर उसके बाद नहीं चले। फिर कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तू कुछ और कंटेंट ट्राई कर। तो मैंने यार चल रहा था कि सास-बहू वाला चल रहा था, मैंने वो चीज़ ट्राई करी, बट उसपे भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं एक टाइम ऐसा आ गया था कि यूट्यूब छोड़ने पे था मैंने कहा कि यार अब यूट्यूब छोड़ देना है, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। तो दोस्तों जिस समय मेरा डाउनफॉल चल रहा था यूट्यूब पे, उस समय पे मेरा पर्सनल लाइफ पे भी डाउनफॉल चल रहा था। उस समय मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 2023 फ़ेब में, और उस बीच जो डाउनफॉल यूट्यूब पे इतना था, वो यहाँ पे आ गिरा था। क्योंकि मैं माइंड से कुछ सोच नहीं पा रहा था, वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, और यूट्यूब के अंदर कुछ इस तरीके से होता है कि भाई आप वीडियो नहीं डालोगे तो आपका डाउनफॉल आना ही आना है। तो मुझे लगता है कि ऐसा डाउनफॉल जो मेरी लाइफ में चल रहा था, ऐसा डाउनफॉल आप लोगों की लाइफ में भी आया होगा, और हर एक की लाइफ में आता है। चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे आप जॉब करते हो, हर एक की लाइफ में एक डाउनफॉल ज़रूर आता है, और वही डाउनफॉल मेरी लाइफ में भी आ चुका था। बट ये मैंने किसी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं करा था, क्योंकि उनको भी टेंशन क्यों देनी। खुद ही मैं जो है घुट रहा था, और डिप्रेशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि यार मैं क्रिकेट खेलता था, तो हमें वहाँ पे सिखाया जाता था कि यार कुछ भी सिचुएशन हो आपको लड़ना है। अब वो लड़ने के लिए मैंने कहा यार अब अकेले तो भाई सोच-सोच के कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मैंने यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने आई जोश टॉक की वीडियोज़। वहाँ पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने का मैंने पॉडकास्ट टाइप का सुना। तो वहाँ पे बता रखा था उन्होंने अपनी कहानी के अंदर कि भाई उनकी लाइफ में भी डाउनफॉल आया है। तो वो डाउनफॉल किससे कैसे डील करा, उसको लड़ा कैसे उन लोगों ने, उसमें उसमें बता रखा था उन वीडियोज़ के अंदर। तो मैंने उस चीज़ को फ़ॉलो करा। अब कैसे फ़ॉलो कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बट मैंने कहा कि यार मोटिवेट रहना है, तो जोश टॉक मैं सुनता रहा। बट एक दिन ऐसा हुआ, मेरे सामने वीडियो आई कि भाई किड्स वीडियो चलती है काफ़ी अच्छी तरीके से, और मैं मेट्रो में भी ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ पे भी देख रहा था कि बच्चे यूट्यूब ज़्यादा देखते हैं, आपको देखा जाए हमारी जनरेशन के छोड़ के। तो मैंने सोचा कि यार किड्स कंटेंट क्यों ना ट्राई करा जाए। मैंने 6 महीने पहले किड्स कंटेंट ट्राई करा, मेरे 6 मिलियन फॉलोअर्स थे। 2 साल से मेरे 6 मिलियन पे अटके पड़े थे। आज दिसंबर है और मेरे 10 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई डाउनफॉल सबका आता है। आपका भी आया होगा, मेरा भी आया है। बट इस डाउनफॉल से कैसे डील करना है, ये सिंपल सी बात है कि भाई आप लोग वीडियोज़ देखो, मोटिवेट हो, जोश टॉक की वीडियोज़ देखो, मोटिवेट हो। बट इसके साथ-साथ आपको खुद भी मोटिवेट होना पड़ेगा, क्योंकि वीडियोज़ देख के आप 1 दिन 2 दिन मोटिवेट रह सकते हो, बट आपको रोज़ सुबह उठ के कहना पड़ेगा कि भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और आप नीचे ऊपर से नीचे गिरे हो, तो भाई नीचे से भी ऊपर तो उठे थे ना, दोबारा से उठ सकते हो। भाई आज पहले मेरे को विराट कोहली के नाम पे जानते थे, मैंने गौरव की पहचान बनाने की चालू करा, 2 साल मेरा डाउनफॉल आया, बट मेरी मेहनत रंग लाई। 2 साल बाद आज जब मैं उसी लेवल पे आ गया, उसके बाद मेरे को लोग बाहर जब निकलता हूँ ना, तो 50% अगर विराट कोहली बोलते हैं ना, तो 50% गौरव अरोड़ा कहने वाले भी बंदे हैं। तो यही थी मेरी जर्नी। आप भी ऐसे ही लगे रहिए, काम करते रहिए, जिस काम में आप माहिर हो वो काम करते रहो, आप भी सक्सेस ज़रूर पाओगे, और कभी भी गिव अप मत करना।